नमस्कार। तिन समान को और नहीं, जो देते सुख दान, सबहु से करते प्रेम सदा, औरन को देते मान। संत कबीर का मानना था कि ऐसे व्यक्तियों से बड़ा और महान कोई हो ही नहीं सकता जो दूसरे को सुख का दान देते हों, जिनके मन में औरों के प्रति हमेशा प्रेम की भावना रहती हो और जो दूसरों के मान और सम्मान का ध्यान रखते हों। आज की कहानी संत कबीर के जीवन की एक घटना पर आधारित है, पर इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यानी कि इस कहानी में कबीर दाता नहीं हैं, बल्कि दान लेने वाले हैं, या फिर कहूँ कि दान ना लेने वाले हैं। ये माना जाता है कि संत कबीर बहुत ही सरल, साधारण स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें क्रोध नहीं आता था। एक बार कुछ शरारती उद्दंड लड़कों ने सोचा कि क्यों ना कबीर को थोड़ा परेशान किया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं, कबीर जुलाहे थे, अपनी कुटिया में बैठकर कुछ बुनाई कताई का काम कर रहे थे। तो ये शैतान उत्पाती लड़कों की टोली उस कुटिया में घुसी। एक लड़का जो बहुत ही धनी परिवार से आता था, उसने एक साड़ी उठाई। कबीर से कहा, इस साड़ी का क्या दाम है? संत कबीर बोले, 10 सिक्के। उसने एक कैंची उठाई और 2 टुकड़े कर दिए। बोला, अब क्या दाम है? कबीर ने कहा, 5 सिक्के। उसने 4 टुकड़े कर दिए। बोला, अब क्या दाम है? कबीर ने कहा, 2.5 सिक्के। उसने छोटे 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 टुकड़े कर दिए और फिर कहा कि अब तो बहुत छोटे टुकड़े हो गए हैं, ये साड़ी मेरे किसी काम की नहीं, मैं इसका दाम नहीं दे सकता। कबीर मुस्कुराए, बोले, बेटा, अब ये साड़ी किसी के काम की नहीं, मैं इसका दाम ले भी नहीं सकता। लड़के का अहंकार जागा। उसने कहा, मैं बहुत ही रसूखदार परिवार से आता हूँ, मेरे पिता बहुत धनी व्यक्ति हैं, मैं ये 10 सिक्के तुम्हें दान में देता हूँ। तुम ठहरे गरीब जुलाहे, तुम इस घाटे को कहाँ सह पाओगे? जाओ, ये 10 सिक्के मैंने तुम्हें दान में दिए। कबीर ने कहा, बेटा, ये दान मैं तुमसे ले ही नहीं सकता, क्योंकि इस दान को स्वीकार करने से न सिर्फ मेरा मान घटता है, बल्कि उन सभी लोगों का अपमान होता है जिनकी मेहनत इस साड़ी को बनाने के लिए लगी थी। उस किसान के बारे में सोचो जिसने कपास उगाया, उस मजदूर के बारे में सोचो जो इसे ढोकर लाया, मेरी धर्मपत्नी के बारे में सोचो जिसने सूत काता और रंगा, मेरे श्रम के बारे में सोचो, मैंने इतना समय लगाकर ये साड़ी बुनी। अब जब तुमने इस सब को नष्ट कर दिया है, तो केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए, अपने अहम की तुष्टि के लिए तुम दान देना चाहते हो। ये दान कभी स्वीकार नहीं हो सकता। उस लड़के की आंखें खुल गईं, बहुत रोया, संत कबीर के पैरों पर गिर पड़ा, क्षमा याचना की। तो कबीर ने कहा, बेटा, याद रखो, अपने नुकसान या किसी और के नुकसान की भरपाई के लिए जो दान दिया जाए, दूसरे को कष्ट और पीड़ा पहुंचाकर जो दान दिया जाए, दूसरे के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाकर जो दान दिया जाए, वो दान कभी सार्थक हो ही नहीं सकता। मैं समझती हूँ संत कबीर की ये सीख आज के समय में बहुत सार्थक है, और ऐसी ही एक सीख गांधी जी ने भी दी थी। उनका भजन याद कीजिए, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। ईश्वर का बंदा वही हो सकता है जो दूसरे के कष्ट, दूसरे के पीड़ा के प्रति संवेदनशील हो, पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान ना आने रे। दूसरे के दुख में उस पर उपकार करे, पर मन में जरा सा भी अहंकार ना आने दे। कोरोना से लड़ाई बहुत लंबी है। एक लंबे समय तक हमें एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़नी होगी। और संत कबीर के एक और संदेश, एक और उपदेश के साथ मैं आज की कहानी, आज का वीडियो ख़त्म करूँगी। कबीर ने यह भी कहा, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। जिस प्रकार चोंच भर पानी पी लेने से नदी का पानी कम नहीं होता, नदी छोटी नहीं होती, उसी प्रकार दान देने से किसी का धन, किसी की संपत्ति भी कम नहीं होती। आज के लिए यही संदेश। कल 2 छोटी छोटी कहानियों के साथ फिर से जुड़ूंगी। देखने के लिए बहुत आभार। जय हिंद।